बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे और के इलेक्ट्रिक आमने सामने। के इलेक्ट्रिक ने बिजली मुनक़ता की, रेलवे ने अज़खुद बहाल कर दी। कैंट स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनी में बिजली बहाल की गई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे नासिर खलीली ने भी के इलेक्ट्रिक से वाजिबात मांग दिए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ओवैस मुंशी बोले, रेलवे ने 43 करोड़ रुपए अदा करने हैं, बगैर अदायगी बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान रेलवेज़ के 31 मुख्तलिफ कनेक्शंस पर इस वक्त 43 करोड़ रुपए के वाजिबात खड़े हैं, जिसकी बिना पर इनके कनेक्शंस की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वाजिबात मई 2024 से जमा होते जा रहे हैं और इन बिलों की बरवक्त अदायगी के बगैर बिजली की मज़ीद बिलातातुल फराहमी नामुमकिन है। था कि शहरियों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, मगर ट्रैफिक हादसात में इजाफा, हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर गुज़श्ता माह 308 चालान, 23 ड्राइवर्स को शिकंजे में लिया गया। कोशिश हमारी बुरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कार्रवाई होती है हम लोग पकड़ते हैं, गाड़ी लाकर जो मुलजिम होता है, जो ड्राइवर होता है, थाने के हवाले करते हैं, फिर थाना उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, FIR काटते हैं। मनशियात बरामद होने पर फौरी मुकदमा दर्ज होगा, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने खबरदार कर दिया। सरहदी इलाकों में चेक पोस्टें बढ़ाने का ऐलान, महकमे में अफरादी कुव्वत पूरी करने के लिए शफाफ लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। 2.25 अरब का मंसूबा 9 अरब 92 करोड़ तक कैसे पहुंच गया, वजाहत दे। वज़ीर आला का बड़े इजलास में बड़ा हुक्म। NICVD में पीट्स का अधिक यूनिट का मंसूबा 2.25 अरब का था, जिसे तकरीबन 10 अरब तक पहुंचाया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध काबीना इजलास में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। वज़रा और सेक्रेटरीज को मंसूबों की निगरानी करने की भी हिदायत। रिटायर्ड मुलाजमीन को मुतालबा की मंजूरी के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने भूख हड़ताली कैंप उखाड़ दिया। मुलाजमीन KMC हेड ऑफिस के सब्जाजार पर डेरे। 9500 साबिक मुलाजमीन 2017 से वाजिबात से महरूम हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन का 10 लाख नौजवानों को IT कोर्स कराने का ऐलान। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम जारी रखने का आज़म दोहराया। कहा, कराची में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मलीर एक्सप्रेसवे को रवां साल ही खोलने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट में जो येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT है, इस पर भी तेज़ी से काम जारी है और वो भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो लोगों को सफरी सहूलियात को बेहतर करने के लिए शुरू किए गए हैं। सेंट लॉरेंस कॉलेज की प्रिंसिपल, असाजा और तालिबा का दौरा गवर्नर हाउस। तालिबात ने बाबाए कौम कायदे आज़म के ज़रिए इस्तेमाल अशिया का जायजा लिया। उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल, राशन ड्राइव और IT मार्की की भी दौरा किया। उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। आर्ट्स काउंसिल का इंतखाबी दंगल 22 दिसंबर को सजेगा। कमिश्नर कराची हसन नकवी पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। आर्ट्स काउंसिल को सकाफती गहवारा भी करार दिया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह बोले, इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका, किसी को शिकायत हो तो हमारा दफ्तर 24 घंटे खुला है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला रोकने के लिए अहम इकदाम। जामे कराची में काले शीशे वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। कैंटीन्स के औकात का भी तब्दील, रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। सितंबर में 22 करोड़ 88 लाख टैक्स अदायगी का भी दावा किया। वाज़े किया, टैक्स के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए जमा हुआ। कब्जा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल बहरान का शिकार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल की दोबारा तैनाती चैलेंज। अदालत ने डॉक्टर शाहिद रसूल की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अस्पताल में इंतजामी अमूर कशीदा। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। जिनको हायर कर लिया गया है हाईली टेक्निकल और कॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनको एक बहुत अच्छे बोर्ड ने, जिसके ऊपर किसी किस्म के कोई अभी तक सवालात नहीं है। 100 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं, कोई उसके ऊपर चैलेंज नहीं है। उसके बावजूद भी उसके ऊपर रखने डाले जा रहे हैं। ये लोग जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? ये यकीनन इन मरीजों की इलाज में बेहतरी लेके आएंगे, इस अस्पताल की परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। मैं अपने सारे कोलीग्स के साथ ये आप लोगों को रीअश्योरेंस देती हूँ कि पेशेंट का काम मुतासर नहीं होगा।
हम लोग जितने दिन अगर प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने मरीज को एक सुई की तकलीफ नहीं होने देंगे। मरीज हमारे लिए सबसे आगे है। तालीमी बोर्ड्स में ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी मुस्तरद। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का बोर्ड्स एक्ट के खिलाफ तैनातियों पर एहतजाज का ऐलान। सिप्ला एलामिया में कहा गया कि अदालत ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी को गलत करार दे चुकी, तालीमी बोर्ड्स पर शब खून मारने नहीं देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 5 अफसरान के तकर्रुरों तबादले। सेक्शन ऑफिसर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज गुलाम अली वसान के सुपुर्द। रीजन मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन तैनात। हसन हमादुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच लैंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमे सेहत ने सर्विसेज अस्पताल के चीफ टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर फैज मंगी का भी तबादला कर दिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ केयर सेंटर दरिया खान मरीन और शहरों फेरोज मुकर्रर। पानी बहरान से कराची वाले परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंदिश का दूसरा रोज। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच लाइन का मरम्मती काम जारी। वाटर टैंकर से पानी की सप्लाई भी कल तक मुअत्तल रहेगी। शहर को यौमिया 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल करने के लिए कोशिश। बिजली और गैस मसाइल जूम केतु। अख्तर कॉलोनी, शेरशाह, मलीर और कोरंगी में बत्ती गुल। शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी और लांडी में गैस गायब। शहरियों ने शिकवा किया, किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। तामीराती काम ताखीर का शिकार। शहरी ख्वार। यूनिवर्सिटी रोड पर हादसात मामूल बन गए। ट्रैफिक जैम रहने से भी शहरियों को मुश्किलात। मंसूबा फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा। साबिक सदर आरिफ अलवी को गिरफ्तारी का खौफ। हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 20 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शिकवा किया, मालूम नहीं कितने मुकदमात दर्ज किए गए। शहरी से लूट मार डाकुओं को महंगी पड़ गई। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती हुक्म में कहा गया, इस्तगासा के मुताबिक 4 मुल्ज़िमान ने लूट मार की। पुलिस ने कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तलबा को 10 छुट्टियां मिल गई। 22 से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। प्रोटीज को जेर करने के लिए शाहीन 11 का ऐलान। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स का हिस्सा। सुफियान मुकीम पहली बार स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल टीम का हिस्सा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तालिबात के दरमियान शतरंज, ड्राफ्ट और डॉट्स के मुकाबले। तालिबात ने पढ़ाई के साथ खेलों को भी जरूरी करार दिया। फिजिकल डिसेबल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को हरा दिया। पंजाब ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। हदफ KPK ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। शाहिद अली अमीन मैन ऑफ द मैच करार पाए।